तो ये जापानीज क्यों इतने असर्टिव हो रहे हैं, टफ लैंग्वेज बोल रहे हैं? आपको लगता है ये आपको अनयूजुअल लग रहा है या ठीक है, ये ऐसे करते हैं पहले भी? ये जो नई प्राइम मिनिस्टर आई हैं, सो शी इज़ वेरी एग्रेसिव। और उसने जो है सो पहली बार जापान का कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज करके दे आर नाउ बिल्डिंग ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज। मैं थोड़े चाइनीज टॉप जियोपॉलिटिशियन से मिला चाइना में, बट दे आर वेरी वरीड अबाउट जापान। तो वो मुझे क्लियरली लगता कि चाइना सीज जापान एज ए बिगर थ्रेट और दे आर वेरी वरीड अबाउट इट। आज़ाद हो गया ना इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग वेपन्स कैपेबिलिटीज, टेक्नोलॉजिकली भी compete कर सकता है वो चाइना से। इसलिए ये जो है ना, ये जंगें इट्स नॉट जस्ट के ओवर प्रॉपर्टी कि यार इसको एक खत्म करना है, इसकी लार्जर गेम है। लेकिन जो ट्रंप पर प्रेशर है, जिसमें गैसोलीन प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने की वजह से, फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम को ऊपर एक एंड लगाएं, ये उनके ऊपर एक प्रेशर है जिसके लिए आपने ये जंग छेड़ी थी। आप समझते हैं कि ये प्रेशर्स उनको मजबूर करेंगे किसी ना किसी कॉम्प्रोमाइज पर? तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसमें पाकिस्तानी एनालिस्ट डॉक्टर कमर चीमा के साथ मुक्तदर खान ने जापान और चाइना के बारे में जो बात की है, और ख़ास तौर से अभी क्योंकि जापान ने अपने नए प्राइम मिनिस्टर सनाए ताकाइची के अंडर जापान का कॉन्स्टिट्यूशन बदल करके जापान को एक नया डिफेंस पावर हाउस बनाने की जो शुरुआत की है, उसके बाद से ही जापान और चाइना के बीच में न सिर्फ तलखियाँ बढ़ी है, बल्कि इस हद तक कि बाकायदा चाइना की तरफ से जापान के खिलाफ कई स्टेटमेंट भी आ चुके हैं। और उन स्टेटमेंट्स में चाइना का जो खौफ है जापान के लिए, वो यूं ही नहीं, क्योंकि इसकी एक बहुत ही हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है जो कि जाके मिलता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जिसमें जापान ने चाइना पर अटैक करके जो बुरा हाल और मारकाट मचाया था, उसकी यादें अभी भी चाइनीज के मन में है। और यही वजह है कि चाइना अगर घबराता है किसी से तो वह है एक पावरफुल जापान से। और यही वजह है कि जब से जापान ने अमेरिकी चंगुल से निकलने के लिए और जापान को डिफेंस पावर हाउस बनाने के लिए जो संविधान बदला है, तब से चाइना की नींद हराम हो रखी है। जापान जो है वो कह रहा है कि ये जो न्यू मिलिटरिज्म हो रही है, इसके ऊपर जापान के डिफेंस मिनिस्टर ने शंग्रीला डायलॉग में बात की है कि जी चाइना हमें कहता है कि आप न्यू मिलिटरिज्म की बात कर रहे हैं, जबकि वो चाइना की अपनी ट्रांसपेरेंसी कोई नहीं है। और दूसरा ये है कि चाइना कहता है कि हर एक को कमज़ोर होना चाहिए, यही चाइना की सिक्योरिटी है, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये जापानीज क्यों इतने असर्टिव हो रहे हैं, टफ लैंग्वेज बोल रहे हैं? आपको लगता है ये आपको अनयूजुअल लग रहा है या ठीक है, ये ऐसे करते हैं पहले भी? ये जो नई प्राइम मिनिस्टर आई हैं, सो शी इज़ वेरी एग्रेसिव। और उसने जो है सो पहली बार जापान का कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज करके दे आर नाउ बिल्डिंग ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज। देखिए जापान के पास एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों नहीं है? बिकॉज ऑल दे आर, अभी तक उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन थी उनको सिर्फ डिफेंसिव कैपेबिलिटीज की इजाजत थी। कॉन्स्टिट्यूशन का विच सेज, हाँ, तो अब वो ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज बढ़ रही हैं, तो दे आर थिंकिंग ऑफ हैविंग ए स्ट्राइक फाइटर, वो टाइफून्स खरीदना चाह रहे हैं, वो खुद अपना बनाना चाह रहे हैं। एंड देन दे आर आई थिंक ऑल्सो थिंकिंग ऑफ बिल्डिंग एयरक्राफ्ट कैरियर्स, वो खुद बना सकते हैं बहुत आसानी से शिपयार्ड्स। सो जापान इज ट्राइंग टू बिल्ड ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज, जिससे चाइना परेशान है एक। और दूसरी चीज ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से सारे मुल्क इनसिक्योर हो गए अबाउट द यूएस। यस, सारे कह रहे हैं अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त। और ये पीट हेग्सेट की जो स्पीच थी, वो स्पीच सुने बाद यू शुड बी ए फूल टू ट्रस्ट अमेरिका विल प्रोटेक्ट यू। सो जापान इज थिंकिंग कि वी कैन बी ए सुपर पावर, वी आर द फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी या थर्ड दुनिया की, वो चौथी बड़ी इकोनॉमी है। वी कैन बी, हमारे पास मतलब कल्चर भी है ना उनका, मिलिटरिज्म का वगैरह। सो मैं थोड़े चाइनीज टॉप जियोपॉलिटिशियन से मिला चाइना में, बट दे आर वेरी वरीड अबाउट जापान। दे सेड जापान हैज ग्रेट पोटेंशियल टू बिकम ए मेजर पावर वेरी क्विकली। तो वो मुझे क्लियरली लगता कि चाइना सीज जापान एज ए बिगर थ्रेट और दे आर वेरी वरीड अबाउट इट कि जापान की जो अब आज़ाद हो गया ना इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग वेपन्स कैपेबिलिटीज, टेक्नोलॉजिकली भी compete कर सकता है वो चाइना से। एंड
सो द चाइनीज आर वेरी वरीड अबाउट जापान। तो उसके वजह, उसकी जवाब में ये डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि जो न्यू मिलिटरिज्म हम कह रहे हो तो वो इट इज ए रिस्पॉन्स टू योर मिलिटरिज्म, यही कह रहा है। इंडियंस कहते हैं कि हमारी जो ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 60% बढ़ गई है एक साल में, अब कुछ $4 अरब है। व्हाई डज इंडिया इज मोर इंटरेस्टेड इन ग्लोबल एक्सपोर्ट, जबकि खुद वो इंपोर्ट कर रहे होते हैं? जब उन्होंने पाकिस्तान से लड़ना है तो इंपोर्ट करना है, जब चाइना से लड़ना है तो इंपोर्ट करना है। नो, इट्स लाइक दिस कि वेपन्स एक्सपोर्ट्स करने से इट वर्क्स लाइक ए सब्सिडी। तो लेट अस से कि भाई आपको 10,000 ब्रह्मोस चाहिए और वो उसकी कीमत 1,000 पड़ रही है, लेकिन अगर आपको 5,000 का ऑर्डर मिल जाता है बाहर से तो आप 10,000 के बजाय 15,000 बनाएंगे और उसकी फिक्स्ड कॉस्ट तो कम हो जाएगी ना। तो 1,000 के बजाय आपको 800 में शायद पड़े, तो आपकी जो डिफेंस है वो सब्सिडाइज हो जाती है, स्पेशली इफ यू नॉट सेलिंग द सेम क्वालिटी ब्रह्मोस। आई एम नॉट श्योर कि इंडिया इज गोइंग टू एक्सपोर्ट द सेम क्वालिटी ब्रह्मोस। अभी जो वियतनाम के साथ डील हुई उसके बारे में बात कर रहे हैं और इंडोनेशिया के साथ शायद फाइनलाइज हो जाएगी। प्लस जो दूसरे कंट्रीज है, कई ऐसे कंट्रीज है जिनको ज़रूरत है इन चीज़ों की फॉर देयर सिक्योरिटी के लिए, और फिर दे फाइंड के वही चीज़ अगर हम वैसी ही चीज़ अगर अमेरिका से लेते हैं तो एक तो महंगी बहुत, सर्विसिंग की कॉस्ट बहुत, मेंटेनेंस कॉस्ट, भी फंस जाते हैं। अमेरिका के साथ अब 1-2 बार चीज़ें ले लेना तो उसके बाद वो आप चुंगल में फंस जाते हैं उनके। इंडिया इज़ नॉट लाइक दैट। तो इंडिया इनको ब्रह्मोस बेच के खुश हो जाएगी। इंडिया ऑल्सो वांट्स टू लुक ऑल्सो कि भाई हम भी एक्सपोर्ट करते हैं, खाली इंपोर्ट नहीं करते हथियार। और तो they want to look like a weapons producer। हालांकि अब इंडिया इज द बिगेस्ट वेपन्स इंपोर्टर इन द वर्ल्ड। इंडिया इज इंपोर्टिंग अ लॉट ऑफ वेपन्स, और पहले वो रशिया से लेता था, अब डिवर्सिफाई हो गया। अब कई इजराइल का सबसे बड़ा क्लाइंट इंडिया है। सो इंडिया इज बाइंग अ लॉट ऑफ वेपन्स। आई थिंक कि मैं एक चीज देख रहा था, दुनिया में अब सिर्फ 4 मुल्क है जिनके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, 2 और मोर, जिसमें इंडिया इज वन ऑफ देम। तो इंडिया, चाइना, यूएस और फ्रांस है विथ 4 एयरक्राफ्ट। बर्तानिया के पास भी नहीं है और कोई जापान के पास भी नहीं है। सो इंडिया इज इन दैट सेंस आप कह सकते हैं इंडिया इज लाइक अ मेजर नेवी नाउ। और इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम ये है ना कि वो जो नेकलेस कहते हैं, जो चाइना जो पोर्ट्स का जो नेकलेस बना रहा है, मालदीव्स में चाइना काफ़ी इन्फ्लुएंस हो गया है। फिर वो हम्बनटोटा पोर्ट उसके बाद 100 साल के लिए मिल गया है, 90+ ईयर्स के लिए, 99 ईयर्स। सो इंडिया इफ इट नीड्स टू ब्लॉक आउट चाइना नीड्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग नेवी, जिसमें इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है इन बिल्डिंग द नेवी, स्ट्रॉन्ग नेवी।